बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ख़वातीन साइबर क्राइम से कैसे महफूज रहें? अब टेक्नोलॉजी का दौर है और तकरीबन हर चीज़ सिमट कर मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट में समा गई है। जहाँ इन तमाम तब्दीलियों का मुस्बत इस्तेमाल हो रहा है, वहीं कुछ लोग इसका मनफी और मुजरिमाना इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा शिकार ख़वातीन हैं। साइबर स्पेस इनके लिए जहाँ फायदा मंद है, वहाँ पर खतरा भी है। खवातीन को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, आम जिंदगी में भी लोग मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी खवातीन इस सूरत हाल का सामना बहादुरी से करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं कि निजी मामलात अफशा होने पर खौफजदा होकर खुदकुशी कर लेती हैं। इसलिए आपके सर्कल में जो खवातीन साइबर क्राइम की जद में आई, आप फौरी तौर पर इनकी मदद करें। मुख्तलिफ तरीके अपनाकर खवातीन खुद को, अपने डाटा और तस्वीर वगैरह को सोशल मीडिया और आम जिंदगी में महफूज रख सकती हैं। बाथरूम, बेडरूम या अपने निजी वक्त की गैर जरूरी तस्वीर ना लें। निजी तकरीब की तस्वीर पब्लिक ना करें, ना ही इसके एल्बम में सबको टैग करें, क्योंकि अगर किसी एक की भी फ्रेंड्स की टैग सेटिंग्स पब्लिक हैं तो तस्वीर तमाम फेसबुक पर सार्फिन को नजर आना शुरू हो जाएंगी। फेसबुक या व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर तस्वीर शेयर करें। डीपी अपलोड करते वक्त इस पर अपना नाम लिख दें ताकि दूसरे की इस्तेमाल में ना आ सके। खवातीन की तस्वीर स्टॉकफर के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस से चोरी की जाती हैं। तकरीबात में इन्हें मना कर दें कि आपकी तस्वीर अपलोड ना की जाए। अपनी तस्वीर सिर्फ फ्रेंड्स की प्राइवेसी सेटिंग्स पर रखें। इंस्टाग्राम पर अकाउंट प्राइवेट कर दें, लेकिन ट्विटर के लिए मद्देनजर रखें कि वहाँ यह सहूलत मैसर नहीं, इसलिए वहाँ तस्वीर और पोस्ट सब पब्लिक होती हैं। अगर कोई आपसे गैर मुनासिब तस्वीर या वीडियोस का मुतालबा करे तो समझ जाएं कि वो आपके साथ संजीदा नहीं। कोई भी मर्द अगर औरत का एहतराम करता है तो वो इससे ऐसा मुतालबा नहीं करेगा। अगर ऐसा मवाद मौजूद है तो ये जानना जरूरी है कि इसको डिलीट करने के बावजूद डाटा दोबारा हासिल किया जा सकता है। वेब कैम पर गैर मुनासिब हलबे में चैट ना करें। अपनी तस्वीर गूगल फोटो और आई क्लाउड वगैरह के साथ सिंक ना करें, बल्कि इन्हें पासवर्ड लॉक ड्राइव या लैपटॉप में महफूज रखें। अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी और दूसरों की प्राइवेसी सबसे पहले खुद आप पर आयद होती है। अपने फोन को 3 तरह से लॉक करें: हिंसों वाला पासवर्ड, अंगूठे से बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त वाला पासवर्ड लगाकर इसे महफूज करें ताकि कोई भी आपका निजी डाटा हासिल ना कर सके। अगर नया फोन ले रहे हैं तो पुराने फोन में से सिम और मेमोरी कार्ड निकाल लें और अपना साबका फोन फरोख्त करने की बजाय अपने छोटे बहन, भाई या बच्चों को दे दें। ऐसा करने से पहले फोन को फैक्ट्री सेटिंग पर कर दें। ये अमल 2-3 बार दोहराएं। अगर फोन को बेचना है तो अपना डाटा डिलीट करें। फोन को फैक्ट्री सेटिंग पर ले जाएंगे और गूगल अकाउंट या आई क्लाउड लॉग आउट करके डिलीट कर दें। इसमें दोबारा वीडियोस वगैरह डाउनलोड करें। जब मेमोरी फुल हो जाए तो इसे प्ले करें, फिर डिलीट करके फोन को दोबारा फैक्ट्री सेटिंग पर ले जाएं। इस अमल को दोहराएं। इससे इम्कान है कि आपका डाटा महफूज रहेगा। ताहम घर के खवातीन के फोन ना बेचे जाएं, इनको तोड़ दें तो अच्छा है। अगर आपका फोन गुम जाए तो फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन से आप सारा डाटा डिलीट कर सकते हैं। पुलिस को इत्तला करें। IMEI नंबर से वो फोन तलाश कर सकते हैं। अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड एहतियातन बदल दें। जीमेल पर ईमेल अकाउंट बनाते वक्त इसको फोन से मुंसलिक कर दें। अगर कोई आपका अकाउंट कहीं और से ओपन करने की कोशिश करे तो आपके फोन पर कोड आ जाएगा, वो कोड किसी को ना बताएं। इस तरह फेसबुक और ट्विटर भी अपने फ़ोन नंबर से मुंसलिक कर दें। अपने सारे पासवर्ड्स, ईमेल, इनके साथ मुंसलिक फ़ोन और मुतबादिल ईमेल एक जगह पर लिख कर रख लें। लेकिन ये बात किसी शख्स के इल्म में ना हो, क्योंकि कुछ बार इंसान खुद भी ईमेल और पासवर्ड भूल सकता है। याद रखें, वेबकैम, फ़ोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अपने इस्तेमाल का फ़ोन और लैपटॉप किसी शख्स को ना दें। अपने ई बैंकिंग को महफूज बनाएं। जो पासवर्ड्स और लॉग इन बैंक आपके लिए जनरेट करे, इसको बाद में तब्दील कर लें। किसी भी फर्द को अपना पासवर्ड और ईमेल ना बताएं। हर चंद माह बाद पासवर्ड तब्दील करें और अपनी ई बैंकिंग पर नज़र रखें। रकम में बिलावजह कमी होने की सूरत में बैंक को मुतला करें। अपना ATM किसी को ना दें। अगर कभी आपको ये शक हो कि आपके कार्ड से रकम कम हुई है तो बैंक फ़ोन करके कार्ड को कुछ देर के लिए मुअत्तल कराएं और पासवर्ड तब्दील कर लें। ATM पिन भी हर 6 माह बाद तब्दील करें तो बेहतर है। शॉपिंग करते वक्त अगर दुकानदार बार बार आपका कार्ड चार्ज करे तो बैंक फ़ोन करके पूछें कि डबल रकम तो चार्ज नहीं हुई। हमेशा दुकानदार से बिल की डिमांड करें। बैंक से सर्विस हासिल करें कि जब भी आपके अकाउंट से रकम खर्च हो या रकम वसूल हो तो आपके फ़ोन पर SMS आए। लोगों से सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी दोस्ती और इनबॉक्स चैट से परहेज़ करें। कुछ अफराद पहले ख़वातीन को देखकर बहुत हमदर्दी जताते हैं, बाद में चैट के स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल करके मिलने का मुतालबा करते हैं, ये रकम मांगते हैं। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर घर वालों और पुलिस से मदद ली जाए। जिस वक्त आपका लैपटॉप, टैब और फ़ोन इस्तेमाल में ना हो, इसका राब्ता इंटरनेट से काट दें। अपना वेबकैम कभी खुला ना छोड़ें।
चेक इन, जी टैग और लाइव लोकेशन पब्लिक से शेयर करने से गुरेज करें। महंगी खरीदारी की तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ निजी मसाइल ज़ेरे बहस ना लाएं और इनसे कभी अकेले ना मिलें। हर डिवाइस में एंटीवायरस इंस्टॉल करें और गैर मुनासिब वेब हरगिज़ भी ना खोलें। कुछ पैगामात आते हैं कि लिंक पर क्लिक करें, आपकी गैर मुनासिब तस्वीर यहाँ मौजूद हैं या आपको फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। इन लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें। ये स्पैम, स्पाईवेयर और वायरस होते हैं। ये अकाउंट हैक कर लेते हैं। कभी गलती से ऐसा हो जाए तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें, लॉग आउट करके थोड़ी देर बाद लॉग इन करें या इंटरनेट बंद कर दें। कोई भी अनजान शख्स आपके साथ गाली गलौज करे या गैर मुहज्जिब पैगाम इनबॉक्स डीएम करे तो इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दें। ग्रुप्स में गैर ज़रूरी लोगों के साथ बहस ना करें। ऑनलाइन खरीदारी में भी मोहतात रहें। सिर्फ बड़े ब्रांड के पेजेस निस्बतन महफूज हैं। खरीदारी के वक्त रकम की अदायगी कैश ऑन डिलीवरी के जरिए करना बेहतर है। गैर ज़रूरी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ना करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तमाम स्टोर्स काबिल एतबार नहीं। खरीदारी से पहले रिव्यूज़ ज़रूर देख लें जो आपसे पहले रकम का मुतालबा करें। इस ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी ना करें। घर में मौजूद प्रिंटर, स्कैनर सिर्फ इस्तेमाल के वक्त ऑन करें। घर के वाईफाई पर पासवर्ड लगाएं। अपनी ईमेल, फेसबुक और ई बैंकिंग कभी भी नेट कैफे, किसी और लैपटॉप या ऑफिस में ना खोलें। अगर पब्लिक लाइफ में है तो सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट पर फैमिली को ऐड करें और फेसबुक पेज पर फैंस को एंगेज करें। अगर कोई आपकी तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर फेक अकाउंट चला रहा है तो मोहतात रहें। ऐसे मामले में आप खुद और अपने अहल खाना या अहबाब के साथ मिलकर इस अकाउंट को मुतल्लिका फॉर्म पर रिपोर्ट करें ताकि वो डीएक्टिव किया जा सके। अपने असल अकाउंट से ऐलान भी कर दें कि आपका कोई और अकाउंट नहीं। किसी की जानिब से अपना जाली अकाउंट चलता देखकर आप साइबर क्राइम विंग जैसे इदारों को भी शिकायत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।